हम लोग पढ़ेंगे हिटलर के बारे में, ठीक है। हिटलर के बारे में हमें क्लास 9 में पढ़ना है। इससे पहले हमें कभी हिटलर के बारे में नहीं जानने को मिला है। हम लोगों के बारे में, हम लोगों के लिए ये हिटलर का जो चैप्टर है क्लास 9 का, ये एक नया चैप्टर है, ठीक है। इससे पहले हम लोग कभी हिटलर के बारे में नहीं सुने हैं, बस घर में, गांव में, घर में, परिवार में सुनते आए हैं। जो थोड़ा सा ज़्यादा दबंगई बतियाता है, दबंगई टाइप बात करता है, उसको हम लोग कहते हैं हिटलर की संज्ञा देते हैं, उपमा देते हैं हिटलर का। तो आखिर हिटलर ने ऐसा क्या किया था, ये जान ले कि ये जर्मनी का था। ये जर्मनी का व्यक्ति ऐसा क्या किया था 4 फुट कुछ इंच का, कि ये इसको हम लोग बहुत ही क्रूर कहते हैं। आपको शॉर्ट में बता दें कि यह वही एक व्यक्ति है जो लगभग 72 लाख लोगों को मारा था, और मारने का इसका तरीका अद्भुत। मारने का तरीका इसका अद्भुत। ये लोगों को मारने के लिए ट्रेन बनाया था। ट्रेन के माध्यम से ये लोगों को अपने गैस चेंबर तक लाता था और गैस छोड़ देता था। वो गैस नहीं जो आप लोग क्लास में छोड़ते हैं, ऐसा गैस छोड़ता था कि लोग जहरीला गैस से मर जाते थे। और इनको मरने के बाद इनके कपड़ों, इनके जो अभी बुक में आप क्लास 9 के बुक में देखोगे तो एक कहीं कोई पेज नंबर है, राइट साइड में दिखाया है कि जूते का ढेर लगा हुआ है, कपड़े का ढेर लगा हुआ है। आपके एनसीईआरटी बुक में ट्रेन का दिखाया हुआ है, ट्रेन का फोटो दिया हुआ है। तो ये चीज़ें दिखा रही है कि हिटलर कितना क्रूर था। वो कपड़ों को देखने से ही पता चल जाता है। एक आदमी का अगर एक कपड़ा और एक आदमी का 2 जूता, तो पता चलता है कि कितने लोगों को मारा गया। और ऐसे ऐसे लोग, यहाँ तक कि ये जो हिटलर था वो नाजी सपोर्टर था। इसने एक ग्रुप बनाया था जिसको हम लोग कहते हैं नाजी। क्या कहते हैं? नाजी ग्रुप कहते हैं। और ये क्या करता है कि इसने एक पार्टी बनाया था जिसको नाजी पार्टी कहते हैं। इसमें हालांकि ये जो चैप्टर है बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन हम एकदम समराइज करके एकदम 10 से 15 मिनट में ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये नाजी पार्टी बनाया था। तो नाजी पार्टी क्या करता था कि ये रेस के आधार पर, रेस मतलब वो दौड़ने वाला रेस नहीं, रेस के आधार पर ये लोगों को सेलेक्ट करता था कि तुम कैसे हो। जैसे हम किसी कोई अलग अलग कोई जाति का होता है, कोई अलग अलग धर्म का होता है। तो कोई अलग जाति और अलग धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव तो होता है, लेकिन उस भेदभाव की वजह से कोई तो मारता किसी को तो नहीं है। लेकिन ये जो व्यक्ति था, हिटलर जो था, वो रेस के आधार पर एक दूसरे को मारता था। रेस मतलब जाति और धर्म नहीं, नस्ल के आधार पर। किसके आधार पर? नस्ल के आधार पर। और जैसे कि नस्ल क्या होता है, कोई बंदर देखे हो, बंदर का क्या होता है, कोई किसी बंदर का पूंछ लंबा है और किसी बंदर का मूंछ लंबा है, तो सारे मूंछ वाले बंदर अलग नस्ल के हो गए और सारे पूंछ लंबा वाले बंदर अलग नस्ल के हो गए। किसी बंदर का हाइट बहुत ऊंचा है तो ऊंचा हाइट वाले बंदर अलग नस्ल के हो गए। तो ये खास प्रकार का नस्ल तैयार किया था। ये इसके अनुसार ये खास प्रकार का नस्ल था जो कि कहता था कि नाजी लोग जो थे वो उनको एक खास तरह का नस्ल बताया था कि यही नस्ल के लोग आर्यन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आर्यन। इसको कहता था नॉर्डिक आर्यन, NORDIC, नॉर्डिक आर्यन। ओनली नॉर्डिक आर्यन कैन सर्वाइव ऑन द अर्थ। इसके अनुसार, हिटलर के अनुसार कि धरती पर केवल और केवल नॉर्डिक आर्यन ही जी सकते हैं। इसके अलावा कोई धरती पर जीने का अधिकारी नहीं है। मतलब धरती पर उसी का राज होगा जो सर्वश्रेष्ठ रेस है। और सर्वश्रेष्ठ रेस किसका, कौन है? नॉर्डिक आर्यन। नॉर्डिक आर्यन कैसे हो पहचान में आते थे? इसने साइंटिस्ट तैयार किए थे। इसने साइंटिस्ट तैयार कर रखे थे जो नॉर्डिक आर्यन को पहचानता था। इसने साइंटिस्ट तैयार कर रखे थे जो नॉर्डिक आर्यन को पहचानता था। तो उनको पकड़ के ले जाएगा और रेशियल साइंटिस्ट के पास फेंक देगा। पहचानो इसमें, ये पहचानो। साइंटिस्ट को बोलेगा पहचानो ये कौन है, क्या ये नॉर्डिक आर्यन है? तो अगर साइंटिस्ट बोल दिया कि नॉर्डिक आर्यन है तब तो जान बच गया। अगर नॉर्डिक आर्यन नहीं है तब तुमको गैस चेंबर में भेजा जाएगा, वही जहरीला गैस सूंघने के लिए। और उन्हीं कपड़ा में से एक तुम्हारा कपड़ा है, ऐसा मान लो। इसके बाद हम देखेंगे कि हुआ क्या। बुक में लिखा है कि कितने पोलिश सिविलियन को मारा, कितने ज्यूस को मारा, कितने जिप्सीज को मारा। और इतना ही नहीं, कुछ यह लिखा हुआ है लगभग कि 70,000 जर्मन्स को भी मारा। और ये जर्मन को क्यों मारता है? जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है।
जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, लंगड़े हैं, लूल है, आँख से नहीं दिखाई दे रहा है, तबीयत खराब है, काम करने लायक नहीं है, तो कहता है कि अब जी के क्या करेगा, जब काम ही नहीं कर सकते हो तो खत्म करो इसको। हम अपने देश में, हम अपने घर में बूढ़े बुजुर्ग और अपंग लोगों का बड़ा ही सम्मान करके रखते हैं कि चलो भाई ये लोग कर नहीं सकते हैं तो चलो इनका हेल्प करें। लेकिन हिटलर ऐसा नहीं है, जब नहीं कर सकते हो तो चलो गैस चैम्बर में। तो समस्या ये नहीं है कि हिटलर इतना क्रूर था। आप लोग तो जाने कि हिटलर इतना क्रूर था, तो क्यों क्रूर था? आखिर उसके इतना नफरत के पीछे कोई कारण होगा। हम लोगों ने बता दिया कि हिटलर इतना ज्यादा क्रूर था। क्या है क्रूर, क्यों क्रूर बन गया? रात पे सपना आया कि चलो इतने लोगों को मारते हैं, क्रूर बन जाए? नहीं, इसका कहानी जुड़ा हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। किससे जुड़ा हुआ है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। याद करिए, मान लीजिए पापा और चाचा में बंटवारा हुआ है, पापा में और चाचा में घर संपत्ति का बंटवारा हुआ है, और चाचा का किए कि पूरा संपत्ति छीन लिए, और आपका जो घर में जो सम्मान है वो भी ले लिए। आपकी मम्मी और आपके पापा और उसका पूरा परिवार बाहर निकल गए। पापा का बुरा स्थिति, घर का कंडीशन खराब। आपके अंदर क्या जन्मेगा? एक नफरत जन्मेगा। किसके प्रति? चाचा के प्रति। चाचा के प्रति। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो सेम इसी तरह का कंडीशन क्रिएट हुआ जर्मनी में, और वो हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो जर्मनी हार गया। जर्मनी जो था क्या हो गया? हार गया। कि भाई देखो, जब हार जाता है ना, दो कंट्री लड़ते हैं आपस में, और जब हार जाते हैं तो उन पर वार पेनाल्टी लगाया जाता है। वार पेनाल्टी ना, तो वार पेनाल्टी होता क्या है? जैसे दो लड़का लड़ा, मोहना और सोहना आपस में लड़ गए। मोहना और सोहना आपस में लड़ गए। मान लो मोहना जीत गया तो सोहना को कहेगा, मोहना को जीत गया, मोहना के लड़ने में उसका पैंट फट गया। मोहना जीत गया, लड़ने में इसका क्या होगा? पैंट फट गया। तो सोहना कहेगा, अपना मेहनत से लड़ले बनी, हमारे कपड़ा की ना, पैंट की ना, तो है सोहना क्या कहे? मोहना जीत गया है और इसका पैंट क्या हो गया है? फट गया है। मोहना जीत गया, इसका पैंट फट गया। क्यों? क्योंकि सोहना को क्या कर दिया? हरा दिया है। इसका मतलब ताकतवर कौन है? मोहन ताकतवर है। इसका मतलब कमजोर कौन है? सोहन तक कमजोर है। लेकिन पैंट कौन खरीदेगा? सोहन खरीदेगा। क्योंकि मोहन कहेगा कि हमारा लड़ने का मन रहे, हमको लड़ने का मन था कि तुम्ही को लड़ने का मन था, तुमको हराने में मेरा एनर्जी वेस्ट हुआ है। आई लॉस्ट माई एनर्जी सो मच, इसलिए मेरे को क्या कर दो? मेरा कपड़ा कर दो। तो जर्मनी इसी तरह से क्या हो गया? हार गया। जर्मनी क्या हुआ? हार गया। इसको मिलकर कौन हरा है? एलाइज कंट्री हरा है। एलाइज कंट्री में कौन था? 3 देश थे। आप लोग के बुक में दिया हुआ है 3 देश थे। लेकिन ये जर्मनी हार नहीं रहा था, इसको मिल करके हराया गया। जब इसमें अमेरिका शामिल हो गया। अब इसमें एलाइज कंट्री में कौन शामिल हो गया? अमेरिका भाई साहब ऐसा देश है कि तुमको मिल करके हरवाएगा और फिर कहेगा कर्जा दे दे। तुमको हरवाएगा और फिर क्या कहेगा? कर्जा दे दे। भाई साहब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में मिल करके एलाइज कंट्री में अमेरिका जर्मनी को हरा दिया। और जब जर्मनी भीख मांगने लगा, रोड पर आ गया, नंगा हो गया, तो कह रहे कर्जा दे। कर्जा भी दिया, 2 साल कर्जा दिया, फिर करेगा अब हम नहीं देंगे। क्योंकि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका का शेयर मार्केट है। यूएसए का क्या है? जैसे कि भारत का क्या है? बॉम्बे स्ट्रीट एक्सचेंज ना। तो भारत का जैसे बॉम्बे स्ट्रीट एक्सचेंज है, उसी तरह से अमेरिका का क्या है? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या हो गया? बर्बाद हो गया। जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज बर्बाद हो गया तो उसके पास पैसा नहीं रह गया। तो अमेरिका अपना देखेगा कि जर्मनी को देगा? ऑफकोर्स अपना देखेगा। तो जो थोड़ा बहुत इसका धन था वो भी इसका बर्बाद हो गया। अब देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 14 से 18 के बीच में हुआ था, ठीक है। तो 19 से यहाँ पे समस्याएं शुरू हो गई थी, ठीक है ना। तो अब तुमको समझा दें थोड़ा सा अब शुरुआत से थोड़ा सा सीख ले। अभी तो हम तो
वोकाल बना रहे थे कि आप लोग हिटलर के बारे में सीख लें, लेकिन अब शुरुआत बता रहे हैं कि हिटलर का शुरुआत हुआ कैसे। जैसे कि मान लो कि 18 में वर्ल्ड वार खत्म हुआ, 18-19 में जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो जर्मनी हार गया। जर्मनी पे पेनाल्टी वारग्यूल्स लगा दिया, उसको बोलते हैं वारग्यूल्स। वारग्यूल्स लगा दिया गया। जब वारग्यूल्स लगा दिया गया तो जर्मनी को इसका जितना भी इसका गोल्ड माइन था, जितना भी इसका कोल माइन था, जितना भी उसका पॉपुलेशन था, जितना भी इसका मतलब कुछ, देखिए ध्यान से समझिए, जर्मनी जब वॉर में हार गया तो इसको क्या होता है, कुछ पॉपुलेशन ले लेता है। कौन ले लेता है, तो जो जीत गया है, जैसे कि फ्रांस जीत गया है, और भी जो कंट्री जीता है, जर्मनी को जीत लिया है, उसका पॉपुलेशन छीन लेता है। तो तुम्हारे जैसे बुढ़वा को ले जाएगा, डॉक्टर को ले जाएगा, साइंटिस्ट को ले जाएगा, अच्छे टीचर को ले जाएगा, है ना, तभी ना वहाँ पे अच्छा व्यवहार। तो इन सभी अच्छे अच्छे लोगों को ले गया, कुछ पॉपुलेशन को ले गया, साइंटिस्ट को ले गया। जर्मनी में क्या खाली बच गया भूसा, मतलब कुछ नहीं, समझ गए कि नहीं समझ गए। गोल्ड ले लिया, कोल ले लिया, और भी जो मिनरल्स जहाँ निकलते थे वो सब ले लिया भाई साहब। और जर्मनी पर 6 बिलियन रुपीस, मतलब भारत के रुपीस में, भारत के लिए रुपीस बोल रहे हैं, वहाँ का करेंसी है मार्क। क्या है, मार्क। 6 बिलियन मार्क करेंसी लगाया। सोचो 1918-19 का बात कर रहे हैं, 6 बिलियन मार्क लगाया। थोड़े दिन के बाद जर्मनी कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, सरेंडर। अब हम क्या करें, मार रहे हैं, मार दो, कुछ करना कर दो, हम पैसा अब नहीं देंगे। तो क्या करोगे। अब उसी समय अमेरिका कूद के आया, अगर मदद करे तो अमेरिका मदद किया, और क्या लिया बदले में, पैसा वैसा भी लिया कुछ सूद के रूप में। लेकिन वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जबकि वहाँ पे खत्म हो गया, अमेरिका का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज खत्म हो गया, तो अमेरिका मदद करना बंद कर दिया। तो तोरे नहीं, वो तेज लड़का था नहीं। तुम लोग सोचते हो बचपन में कि क्या करे, भारत कहीं नहीं पैसा छाप देता है, सबके का पूरा पैसा दे देता है। हम खूब फुचका खाते, कीन के एकदम चाट खाते, चाउमीन, मैगी, छोला कुल खा जाते हैं। हम जब बचपन में छोड़ते थे तो यही सोचते थे कि भारत सरकार कहीं नहीं पैसा छाप दे रहा है, छाप देता है एकदम, सबके पास पैसा हो जाता है ना, बारिश कर देते पैसा की जो तो हो जाती है कि नहीं, ऐसा कुछ करके। लेकिन पैसा क्यों नहीं छापता है, कारण तो इसका उत्तर अभी मिल जाएगा। कहता है कि, ध्यान से समझिए, कहता है कि भारत में, सॉरी कहाँ का बात करते हैं, जर्मनी का। तो जर्मनी वाला तुम्हारे भी हम तेज लेता, वहाँ पे कुछ था, फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया, तो कहा कि पैसा छापो ना। तो वहां पर पेपर करेंसी छापा गया, इसे लिखा था पेपर जी, पेपर करेंसी छापा गया। और पेपर करेंसी इतना छापा गया कि हर महीने उसका दर बढ़ते गया। जैसे $1 में, और मान लेते हैं 70 रुपया होता है, और इतना छापा गया वहां पर कि 8 करोड़ रुपया, इकाई 8 करोड़ 86 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़, $1 में 8 करोड़ 86 लाख रुपया हो गया। मार्क। इसका मतलब ये है कि भारत का $1 के बराबर 70 रुपया हुआ। तो 70 रुपया के बराबर इतना, मान लो कि हमको एगो ब्रेड खरीदना है, तो हमको 8 करोड़ 86 लाख रुपया ले जाना पड़ेगा। अब कैसे ले जाएंगे, बैलगाड़ी पे। बुक में लिखा हुआ है कि जर्मनी के लोग इतना परेशान हो गए कि एगो बैलगाड़ी में लाद करके लाते थे क्या, पैसा, और एगो ब्रेड खरीद के ले जाते थे। इतना दुर्दशा हो गया तो अमेरिका का मदद करें। ये छोटा ये था जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में हराया था। तो अमेरिका किसी का सगा नहीं, और उसका कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। अमेरिका ऐसा देश है, ठीक है ना। तो अब कोई भी देशभक्त, जैसे कि मान लो कोई भी देशभक्त, कोई भी देश का कोई भी नागरिक, उस देश के साथ जब अत्याचार होगा, अपमान होगा, तो उस व्यक्ति का क्या होगा, खून खोलेगा। सही बात है, गलत बात है, सही बात है। तो उसी देश का रहने वाला हिटलर देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में मेरे देश के साथ ऐसा हुआ है, थर्ड धोनी का बताएंगे। जब वो मौका मिला, हालांकि इसके बीच में बहुत सारा कहानियां हैं, वो मैं स्किप कर रहा हूँ। जैसे कि फायर डिग्री हुआ, कैसे वो सामने आया, फायर डिग्री में सबको जला दिया। हालांकि ये क्लियर नहीं हुआ है कि वो जला दिया था, लेकिन फायर डिग्री में जितने भी नेता लोग थे सबको जला दिया, बच गया हिटलर का। अगर हम ही न बनाए, हम ही सर्व सर्वा हो गए।
रिबेलिंग एक्ट आया। रिबेलिंग एक्ट में हिटलर को सबसे ज़्यादा पावर मिल गया। और हिटलर जब बना तो उसने शुरुआत में लोगों को अच्छा लगा। हिटलर जब शुरुआत में पावर में आया तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि यही वो व्यक्ति था जो लोग, अगर किसी भी देश के व्यक्ति को क्या चाहिए? यही चाहिए कि देश के लोगों को चाहिए हमको रोजगार मिले और हमारे देश का सम्मान बना रहे, और हमारे साथ जो हुआ अत्याचार है उसका क्या करें, हम बदला ले लें। तो हिटलर वही व्यक्ति था जो अपने देश जर्मनी के लोगों को कहता था कि हम दें तो नहीं नौकरी, हम देंगे तुम लोगों को क्या देंगे, हम देंगे तुम लोगों को नौकरी, जितना नौकरी देंगे सबको देंगे, रोजगार का हाथ कर देंगे, हम देंगे तुम लोगों को रोजगार देंगे, हम तुम लोगों को देश के साथ हुए अपमान का बदला लेंगे। और क्या चाहिए? यही ना चाहिए जो हमारे साथ जो अपमान हुआ है, हमको हमारे देश का अपमान जो हुआ है वो बदला ले। एक और बात, एक क्वेश्चन आता है नवंबर क्रिमिनल्स। नवंबर, तो जैसे हम तुम लोगों को बताए थे कि 6 बिलियन मार्क देना पड़ा, कोयला का देना पड़ा। एक जगह था रूर, RUHR है, RUHR रूर एक जगह है जहाँ से कोयला का भंडार हुआ, कहाँ पे वो देना पड़ा, कोयला का भंडार देना पड़ा, जितना भी मिनरल्स था वो देना पड़ा, 6 बिलियन मार्क देना पड़ा। हाँ, जर्मनी को डीमिलिटराइज भी किया गया था। जर्मनी को क्या किया था? डीमिलिटराइज किया गया था। मतलब कि जर्मनी सैनिक नहीं रख सकता है, सेना नहीं रख सकता है। और जितना भी इसका ओवरसीज कॉलोनी था, जैसे ब्रिटेन का कॉलोनी इंडिया हो गया, उसी तरह के कॉलोनीज को क्या किया गया था, उसी तरह कॉलोनीज को छीन लिया गया था। जैसे ब्रिटेन का कॉलोनी इंडिया हुआ तो इंडिया को क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। अब जो जीता ब्रिटेन को उसको दे दिया गया। समझ में आया? जैसे मान लो ऐसे तुम लोग समझोगे, युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान में और पाकिस्तान हार गया, हम जीत गए। सॉरी, फिर से समझा रहे हैं। मान लीजिए भारत ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान हमारा हो गया। अब मान लीजिए कि चाइना भारत को हरा दिया तो पाकिस्तान को भी अब कब्जा में ले लिया। ऐसा समझ रहे हैं ना? लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है जब तक तुम लोग जी रहे हो। तो उन जो साइन किया है, जो साइन किया है उस ट्रीटी पर, उसको कहते हैं पीस ट्रीटी। क्या कहते हैं? पीस ट्रीटी। पीस ट्रीटी मतलब क्या होता है? शांति समझौता। मतलब शांति समझौता किसके बीच में? एलायंस कंट्री और जर्मनी के बीच में शांति समझौता हुआ है। और शांति समझौता में इतना रुपया दो, दहेज रिटर्न। कौन जो साइन किया है, जो साइन किया है, उन्हीं को कहा गया है नवंबर क्रिमिनल्स। ठीक है, फिर हम वही वापस आ जाते हैं। कहाँ पर? बताओ ना, कहाँ पे? नवंबर क्रिमिनल्स बता दिए और सब कुछ। हाँ, तो कोई भी देशभक्त व्यक्ति, कोई भी देशभक्त व्यक्ति अपने देश के साथ कोई अपमान को तो एकदम माफ नहीं करेगा। तो हिटलर निकलकर ऐसा ही व्यक्ति आया जो सीधा कहता है कि हमारे देश के साथ कोई अपमान का हम बदला लेंगे। तो लोग जो थे, लोगों को लगा कि भाई ये वो व्यक्ति है जो हमारे देश के साथ कोई अपमान का बदला लेगा, इसको अपना बनाओ, इसको एकदम वोट दो या फिर इसका सपोर्ट करो। तो आप एक गाड़ी का नाम है, इसने क्या किया? पहले रोड बनाना शुरू किया। एक बात बता दे रहे हैं, इसने क्या शुरू किया? रोड बनाना शुरू किया। ठीक है, और रोड बनाना शुरू किया और इसने एक गाड़ी का शुरुआत किया जिसको वॉल्क्सवैगन कहते हैं। इसको ऐसे उच्चारण इसको फॉक्सवैगन भी कहते हैं, लेकिन इसका सिंबल है W। ठीक है, तो वॉल्क्सवैगन शुरुआत किया, रोड शुरुआत किया, और इसने इंडस्ट्रीज का शुरुआत किया, और जिससे रोजगार वहाँ पे बढ़ने लग गए। और हिटलर जो था, ज्यूस को बहुत ज़्यादा नफरत की भावना से देखता था। ज्यूस को बहुत ज़्यादा नफरत से देखता था। क्यों देखता था? क्योंकि मेरे अनुसार हिटलर जो था वो था क्रिश्चियन। क्या था? और ज्यूस जो थे इनको यहूदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहूदी। तो ध्यान से ये समझना है कि यहूदी वही थे जो जीसस क्राइस्ट को सूली पे लटकाए थे। सूली पे कौन लटकाया था? जीसस क्राइस्ट को यहूदी। नहीं समझे? जैसे तुम लोग ऐसे समझोगे, यहाँ देखो, दो धर्म है। एगो राम धर्म ना, एगो रावण धर्म।
एगो धर्म है, एगो राम धर्म, एगो रावण धर्म। तो रावण धर्म वाला राम धर्म को नफरत से देखेगा कि नहीं देखेगा, क्योंकि हमारे गुरु को मार दिया था राम, है कि नहीं है। तो उसी तरह से जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन के धर्म गुरु सॉरी भगवान कौन किसको मानते हैं, जीसस क्राइस्ट को। किसको मानते हैं, जैसे यही सिंबल है जीसस क्राइस्ट का। तो जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटकाया था कौन, तो ज्यूस। कौन लगाया था, ज्यूस। तो हिटलर क्या था, क्रिश्चियन था, और ये सभी ज्यूस को नफरत के नजर से देखता था। कहता तो ज्यूस है, हाँ आओ। जो गलती से भी कह लेता कि था, सुन लेता था कि ज्यूस है, उसको सीधा मरवाता था। लेकिन भाई दिल बेचारा क्या करे, हिटलर को प्यार हो गया। और किससे हुआ, एक लड़की से हुआ जिसका नाम था ईवा ब्राउन। क्या नाम था, ईवा। और ईवा ब्राउन से प्यार हुआ, और वो लड़की ज्यूस थी, जिससे इतना दिन नफरत किए, उसी जाति और उसी धर्म की लड़की से प्यार किए। और सच्चाई ये है कि हिटलर को कोई पकड़ा नहीं। जब सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी पर हमला किया गया, और हिटलर को लगा कि हम अब घिर गए हैं और पकड़े जाएंगे, तो हिटलर उसी दिन ईवा ब्राउन से शादी करता है। शादी मतलब कि अपने व्यवहार में जिससे शादी करता हम लोग तो सिंदूर डालते हैं, सात फेरा लेते हैं, है ना, वैसे ही होता है, तो लोग जानता होगा। तो हिटलर विवाह किया उसी दिन ईवा ब्राउन से, और उसी दिन गोली मार लेता है। ठीक है, दोनों मर जाते हैं, ईवा ब्राउन। इसी का एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था जिसका नाम था गोबेल्स। क्या नाम था, गोबेल्स। मतलब उन्हें बताता था, जैसे नरेंद्र मोदी का अमित शाह, उन्हें बताता था भाई ये करना है, हाँ वो करना है। तो गोबेल्स भी अपने आप को क्या कर लेता है, गोली मार लेता है। तो भाई अमित शाह मार लिए अपने आप को, नरेंद्र मोदी मार लिए अपने आप को, तो भैया भारत उस देश का छोटा मोटा आदमी क्या देख सोचेगा कि भाई कितना इतना बड़ा बड़ा आदमी मर गया, तो हम क्या करेंगे। हम जब दुश्मन हमको पकड़ेगा तो वो सही काटेगा, जैसे कि हम ज्यूस और जिप्सीज और दूसरे नस्ल के लोगों को काटते थे, मारते थे। तो भाई इससे इतना बुरा तरीके से हम नहीं सोच सकते, पहले ही मर जाओ। तो शुरुआत में जो आप लोग बुक पढ़ते हो उसमें कौन था, हेलमुथ। कौन था, हेलमुथ का जो बाप था वो फिजिशियन था। वो क्या था, वो फिजिशियन क्या था, फिजिशियन का मतलब क्या कि वो डॉक्टर के रूप में था। वो इलाज करता था और बताता था कौन सा आंख निकालने लायक है और कौन सा किडनी निकालने लायक है। तो भाई बहुत बुरी तरीके से मारता था। ज्यूस का पेट फाड़ देता था, कहता था ये किडनी ठीक है, ले जाओ इस किडनी को, पेट्रोल का नमसी हो, कहता था पेट को सीधो। बहुत बुरी तरीके से भाई, बहुत बुरा। तो ये फिजिशियन कहता है कि भाई इतना बुरा कंडीशन में हम तो नहीं जी सकते हैं। तो कहता है कि उस पर डिसाइड करता है अपने मरे के पूरा परिवार के साथ मरे। दोनों मर्द में हम आपस में बतियाता है, हस्बैंड वाइफ बात करता है, कान लगा के छोटका सुन लेता है, जैसे तुम लोग सुनता है। मम्मी पापा क्या बतिया रहे हैं, फुसुर बतिया रहे हैं, सुन लिया। फिर ये हो अपने मरे के दोनों के लेके मरे। तो बाप तो ये तो समझ लेता, समझ लेते हैं, और गाना ले जाता है बाप अपने बेटा को, हेलमुथ को, पार्क में गाना वाना गाता है, सुनाता है, खेलता है। मतलब अंतिम समय तक बाप अपने बेटे के साथ खुशी समय बिताना चाहता है। और जैसे ही अंतिम घर में आता है उसको गोली मार दी, अपने आप को गोली मार लेता है। और वो बाप फिजिशियन था, हिटलर के सपोर्टर था, इस वजह से कोई किसी को पता न लग जाए इसके कपड़े को जला दिया जाता है। बेचारा डेरा करके जो हेलमुथ था अगले 9 साल तक खाना भी नहीं खाया घर पे, कहीं मम्मी जहर मत दे। पापा के तो डिस्कशन करने के लिए मम्मी थी, मम्मी पापा दोनों डिस्कशन कर लिए। मम्मी के साथ तो कोई डिस्कशन करने के लिए भी नहीं है, ऐसे ही और औरत का दिमाग कम होता है, कहीं दिमाग जहर दे दे हम मर जाए। तब 9 साल तक खाना नहीं खाया भाई साहब। मैक्सिमम टॉपिक खत्म कर दिए, कम कर दिए। अब एक बार रीडिंग करिएगा बुक को, आप लोगों को समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा दोबारा रीडिंग करिएगा, तब तक पढ़िए जब तक समझ में नहीं आता है। इनकलाब जिंदाबाद।